नमस्कार दोस्तों ईरान जंग के बीच में इटावा के खेत में अचानक एक ड्रोन गिर गया है। ड्रोन में लाइटें जलने लगी और जैसे ही गांव वालों ने देखा कि अजीब सा दिखने वाला ड्रोन खेत में है, तुरंत पुलिस को बुलाया गया, दमकल की गाड़ियां बुलाई गई। अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर पोस्ट किया है और लिखा है कि ड्रोन नहीं उड़ा पा रहे हैं तो जहाज क्या उड़ाएंगे। असल में दोस्तों, इटावा के सैफई के गांव नंदपुर में अचानक शाम को 6:30 बजे के करीब एक ड्रोन आ गया और ये जो हेलीकॉप्टर जैसे दिखने वाला ड्रोन है वो गेहूं के खेत में आकर अचानक क्रैश हो गया। ड्रोन के पार्ट अलग हो गए और उसमें से लाइट भी जलने लगी। जैसे ही गांव वालों ने देखा कि खेत में अचानक एक ड्रोन आ गया है, भीड़ आ गई, हड़कंप मच गया, लोग घबरा गए क्योंकि इस वक्त ईरान इजराइल के बीच में जंग भी चल रही है, हवाई हमले हो रहे हैं। लोग डर गए कि ईरान की जंग के बीच में यूपी में ये ड्रोन कैसा है और कहां से आ गया। इसके बाद तुरंत गांव वालों ने पुलिस को बुलवाया, पुलिस आई, दमकल की गाड़ियां आई, प्रशासन आया। इसके बाद लोगों को जैसे तैसे शांत कराया गया। लोग हैरान थे कि आखिर ये ड्रोन आया कहां से है और कहीं ये युद्ध से जुड़ा तो नहीं है, क्या कुछ इससे खतरा तो नहीं हो सकता है। इसके बाद ड्रोन के मलबे को उठाया गया ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये ड्रोन क्रैश कैसे हो गया। लेकिन सवाल ये भी है कि ये ड्रोन है कहाँ का और यहाँ पर कैसे आ गया। तो प्रशासन ने अब ये बताया है इसको लेकर कि ये जो ड्रोन है वो नागरिक उड्डयन विभाग की अनुमति से हो रही टेस्ट फ्लाइट के दौरान गेहूं के खेत में आकर क्रैश हो गया। इसके बाद लोगों को थोड़ी राहत मिली कि ये कोई ऐसा खतरनाक ड्रोन नहीं था। इटावा के जो अपर जिलाधिकारी हैं अभिनव रंजन श्रीवास्तव, उन्होंने बताया कि नागरिक उड्डयन विभाग ने सैफई हवाई पट्टी के ट्रायल की परमिशन दी थी और इस पर LAT एरोस्पेस एक कंपनी है जो अपने UAV यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन के प्रोटोटाइप की टेस्ट फ्लाइट कर रही थी और तभी ये जो ड्रोन है वो डिसबैलेंस हो गया और आकर खेत में क्रैश हो गया। अब अखिलेश यादव ने इसको लेकर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि युद्ध के वातावरण में अचानक किसी खेत में एक बड़े ड्रोन के गेहूं के खेत में गिरने से इटावा जिले के सैफई इलाके के नंदपुर गांव में दहशत और अफरा तफरी मच गई। लोगों ने सोचा कि कहीं कोई मिसाइल तो नहीं जो युद्ध क्षेत्र से भटक कर यहाँ आ गिरी है, और अगर ये किसी सरकारी परीक्षण, टेस्ट या फिर एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है तो प्रदेश के नागरिकों को पहले से जानकारी देकर आगाह करना चाहिए था, सूचना देकर बताना चाहिए था। और जब ये विश्वास नहीं है कि ड्रोन उड़ेगा कि नहीं, तो आम लोगों के इलाके में इसको उड़ाने का जोखिम क्यों उठाया गया। कहीं एक खेत की बजाय आसपास की किसी बस्ती पर गिर जाता तो इस दुर्घटना से किसी भी तरह की जानमाल की हानि हो सकती थी। सरकार इस मामले में जांच बिठाए और किसान के खेत में हुई आर्थिक हानि और मानसिक आघात का आकलन करे, मूल्यांकन करे और किसान को उचित मुआवजा दे। और भविष्य में ऐसी सभी टेस्ट एक्सपेरिमेंट निर्धारित निर्जन क्षेत्रों में ही किया जाए। भाजपा सरकार में कोई भी परीक्षण सफल क्यों नहीं हो पाता है। सैफई की जनता कह रही है जब भाजपाई ड्रोन नहीं उड़ा पा रहे हैं तो सैफई की हवाई पट्टी से जहाज क्या उड़ाएंगे। भाजपा ने जिस रनवे को राजनीतिक विद्वेष बनाकर रख रखाव के उपेक्षित छोड़ दिया है। ये पूरा पोस्ट अखिलेश यादव ने किया हुआ है। इस खबर को लेकर तो उन्होंने किया ही हुआ है कि अचानक सैफई में गांव में आकर ये ड्रोन क्रैश हो गया। साथ ही उन्होंने सरकार से भी यहाँ पर सवाल किया है कि अगर ये टेस्टिंग थी तो फिर पहले से किसी को पता क्यों नहीं था, वहां के आम लोगों को क्यों नहीं पता था। अगर किसी के घर पर पहुंच जाता, किसी की झोपड़ी में चला जाता या किसी और तरीके से कहीं पर हो जाता तो बड़ा नुकसान भी हो सकता था। असल में दोस्तों, जो सैफई एयर स्ट्रिप है वो अनशेड्यूल्ड चार्टर्ड फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल होती है और ये उत्तर प्रदेश सरकार के सिविल एविएशन विभाग के अंडर में आती है। ये छोटी एयर स्ट्रिप है, इसलिए यहाँ पर बड़े कमर्शियल फ्लाइट्स नहीं आती हैं। और अब अचानक 2 से 3 फीट से भी ज्यादा का जो ड्रोन है वो लोगों ने देख लिया, वो भी ऐसे वक्त पर जब दुनिया में 3 देशों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है, लगातार एयर स्ट्राइक हो रही है, ड्रोन अटैक हो रहा है, मिसाइल अटैक हो रहा है। इसलिए लोग और ज्यादा डर गए कि कहाँ ये ड्रोन आ गया, कहीं इसमें खतरा तो नहीं, कहीं बम तो नहीं जो ये खेत में आकर गिर गया। लेकिन बाद में ये पता चला है कि एक प्राइवेट कंपनी का ड्रोन टेस्ट था जो कि फेल हो गया। अब जिस खेत के जिस इलाके पर ये ड्रोन गिरा था उसको घेर लिया गया है और लोगों को ड्रोन से दूर रखा गया। जांच भी शुरू हो चुकी है कि ड्रोन गिरा कैसे, मौसम की वजह से या फिर टेक्निकल दिक्कत आ गई थी या फिर कुछ और। इसके अलावा खेत में कोई नुकसान भी नहीं हुआ है और ना ही किसी को चोट आई है। लेकिन अब ये जो ड्रोन गिरा है इसको लेकर गांव में हलचल पैदा हो चुकी है क्योंकि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें इसी तरीके के ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं एक दूसरे के देशों पर अटैक के लिए। और ऐसे में जब यूपी में, भारत में अचानक एक ड्रोन आ जाता है तो लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। फिलहाल दोस्तों, मेरे साथ इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है गौरी। शुक्रिया।